अब स्टार्ट करते हैं। कोई प्रॉब्लम हो वीडियो में तो बोल देना। एनोड हाफ सेल कहां प्रेजेंट होती है, लेफ्ट साइड या राइट साइड, बोलो फटाफट। लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव। नेगेटिव टर्मिनल। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। 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 नाउ नेक्स्ट, एनोड हाफ सेल reaction. What was the anode half cell reaction? Zn was converting in Zn plus 2 via donating of 2 electron. This is solid and this one is aqueous. We represent it by EOP. क्या मीनिंग था EOP का? स्टैंड इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसी को हम बोलते हैं एसओपी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और इसी को डिनोट करते हैं किससे, ई नॉट ओपी। नेक्स्ट, इट इज क्लियर टू ऑल? हाँ सर। यस सर। यस सर। नंबर ऑफ लॉस इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, सो n is equal to 2. नाउ नर्स सेल इक्वेशन E, Zn slash Zn plus 2. It was equal to E naught Zn slash Zn plus 2 minus 0.0591 over n log base 10. Product is Zn plus 2. रिएक्टेंट ओवर में क्या आएगा, 1, और रिएक्टेंट क्या है, सॉलिड, तो याद क्या पुट करना था हमें, 1. इट इज क्लियर? हाँ सर। यस सर। क्लियर। If I am increasing concentration of Zn plus 2 ion, अगर Zn plus 2 ion की concentration increase की, तो ये नेगेटिव पार्ट ओवरऑल क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज। तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, कम। डिक्रीज। इट इज क्लियर? यस सर। यस सर। नाउ नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल। तो दो पैटर्न सिखाए हैं, Zn slash Zn plus 2. It is aqueous और it is solid. 0 to plus 2 क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। या क्या करो, मेटल और उसका इलेक्ट्रोलाइट लिख दो, मेटल Zn है, इलेक्ट्रोलाइट ZnSO4। ये भी करेक्ट और ये भी करेक्ट। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर क्लियर। नोट करो फटाफट, दोबारा नोट करना है पूरा। कर लिए थे वैसे। नोट कर लो, डन बोल देना। इजी लग रहा होगा, टफ पोर्शन तो है नहीं है अभी, टफ तो स्टार्ट होगा आगे चल के।
Second is cathode half cell reaction. So now tell me, it is present on which side? Right side, left right side? hand side. Right hand side. Negative terminal, positive terminal. Positive. Positive. Reduction, oxidation. Reduction. Reduction. किस किस को यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर. Yes, sir. Okay. Now, cathode half cell reaction. CHCr. कोई बताएगा क्या रिएक्शन थी? Cu plus 2 Cu electron plus 2 plus gives 2 Cu electron. solid. Cu plus 2 electron was converted in Cu solid. Now, number of gained electron कितने आएंगे? कितने गेन किए? 2. 2. ये हुआ रिडक्शन हो रहा है तो ERP और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और E not RP. Not means standard. ओके, वन मोर थिंग, रिडक्शन हो रहा है तो Cu plus 2 से Cu में कन्वर्ट हो रहा है, और जब ऑक्सीडेशन हुआ था तो Zn किस में कन्वर्ट हुआ था? Zn. याद रखना ये यहां हुआ. इट इज क्लियर? Yes sir. Yes, sir. अब चलते हैं आगे थोड़ा सा. नर्स सेल इक्वेशन क्या होगी? E Cu plus 2 plus Cu is equal to E naught. यही था, yes or no? Yes sir. Yes, sir. माइनस अब प्रोडक्ट सॉलिड है, सॉलिड की कंसेंट्रेशन 1 अपन रिएक्टेंट Cu प्लस 2. एन की वैल्यू कितनी पुट कर सकते हैं यहाँ पर? 2. 2. अब बच्चा एक पॉइंट देखो, अगर मैं इसे न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दूं तो माइनस क्या हो जाएगा? Plus. प्लस. 0.06 ले सकते हैं, बताया था. 0.03. हाँ, sir. इट इज क्लियर? Yes sir. Yes, sir. आप इसका भी यूज कर सकते हो और इसका भी यूज कर सकते हो. अब देखो, अगर मैं Cu plus 2 की कंसेंट्रेशन इंक्रीज करूं तो ये वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज. इंक्रीज कौन सी हो रही है? पॉजिटिव वाली या नेगेटिव वाली? पॉजिटिव वैल्यू Positive. है तो ये भी क्या होगा? इंक्रीज. तो कॉपर प्लस 2 की कंसेंट्रेशन इंक्रीज करने पर सेल का, हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी क्या होता है? इंक्रीज. जबकि Zn प्लस 2 की इंक्रीज करी थी तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हुआ था? इंक्रीज और डिक्रीज? Decrease. क्लियर? हाँ sir. हाँ, sir. नोट करो. अच्छा, सेल रिप्रेजेंटेशन तो आप कर सकते हो Cu हाँ. प्लस 2 प्लस Cu और हाँ. मेटल आयन और उसका इलेक्ट्रोड. इट इज क्लियर? Yes sir. ओहो, मिस्टेक है, मिस्टेक है. ये नोट करो पहले. मेरी मिस्टेक है, पहले इलेक्ट्रोलाइट आएगा और फिर आयन आएगा. ये लिखाया होगा ना लास्ट लेक्चर पे मैंने? उल्टा था. लास्ट लेक्चर में पहले आयन था. उसको करेक्ट कर लेना. पहले क्या आएगा? इलेक्ट्रोलाइट और फिर क्या आएगा? आयन. करेक्ट करना, मेरी मिस्टेक है.
और जिंक में सर NO पे सॉरी ये होगा और Zn पे, क्या बेटा? Zn वाले पे रिप्रेजेंटेशन में उसमें Zn भी वाले पहले, तो ये आएगा Zn/Zn ऐसे पूरी ये तो लिखा है या सुनो हाँ हाँ सर, यही आएगा और हाँ Zn/Zn+2 नोट कर लो तो डन बोल देना। हाँ सर, डन। अच्छा डन। नेक्स्ट यहां तक नेक्स्ट लास्ट लेक्चर पर देख चुके थे। अब चलिए देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। देखो कराने को तो मैं डायरेक्ट कंप्लीट सेल रिप्रेजेंटेशन करा दूं जो बुक्स में लिखा हुआ है, लेकिन बुक्स में एक चीज मिसिंग है, उसके लिए समझना यहां पर हेडिंग क्या है। कंप्लीट गैल्वेनिक सेल its representation, complete galvanic cell, its representation and cell reaction। तो सबसे पहले इसमें ये स्टडी ना करके एक छोटा सा टॉपिक स्टडी करेंगे, टाइप्स ऑफ गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल कितने टाइप का पॉसिबल है, सबसे पहले मुझे ये स्टडी कराना है आपको। तो याद रखें सबसे पहला कौन सा होता था, मेटल। मेटल जिंक और कॉपर दोनों क्या थे, मेटल या नॉन मेटल? मेटल्स। मेटल मेटल मेटल्स। आयन हाफ सेल इलेक्ट्रॉन सबसे फर्स्ट था जिसे मैं स्टडी करा चुका हूं। तो देखो मैंने इसमें एक पॉइंट बोला था, जो साल्ट होता है वो हाईली सॉल्यूबल होता है, यस और नो? यस सर। साल्ट क्या था? Yes, sir. हाईली सॉल्यूबल। और साल्ट जब हाईली सॉल्यूबल है तो ZnSO4 है वो अगेन किसमें कन्वर्ट हो रहा था, Zn+2SO4- में। इस केस में जो साल्ट होगा ना आपका सॉल्यूबल साल्ट होगा, माइंड में सेट कर लेना। साल्ट क्या होगा आपका, सॉल्यूबल Soluble. साल्ट। सेकंड है Soluble. गैस आयन, पहला मेटल आयन था, अब है गैस आयन। हाफ सेल इलेक्ट्रोड। इसका मीनिंग क्या है, गैस जो है वो H2 होगी और आयन क्या होंगे, H+। इट इज क्लियर? यस सर। थर्ड है ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड। तो यहां कौन सी रिएक्शन होने वाली है, रेडॉक्स रिएक्शन। फोर्थ है आपका मेटल insoluble salt electrode। मेटल insoluble salt electrode
पहला देखो साल्ट क्या था पहले में, बोलो। सॉल्युबल Soluble. सॉल्ट। यहाँ क्या है बच्चा, Insoluble इनसॉल्युबल सॉल्ट। और फिफ्थ है आपका वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे हम डीप पे पढ़ेंगे आगे चल के। कैलोमल इलेक्ट्रोड, और ये होता है पता है किसका, कैलोमल। किसे कहते हैं आगे, Hg2Cl2 को कहते हैं कैलोमल, याद रखना। ये होता है आपका कौन सा इलेक्ट्रोड, कैलोमल। तो यहां देखो क्या होता है, मेटल Hg Cl माइनस। याद मत रखना इसको, मैं ट्रिक बताऊंगा याद रखने की। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है, याद रखना। टोटल सर ने 5 बताए थे, मेटल, मेटल आयन, सॉल्युबल सॉल्ट, गैस आयन H2O+ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट और कैलोमल इलेक्ट्रोड। अगर मेटल सॉल्युबल है तो मेटल इनसॉल्युबल भी होगा, गैसियस होगा, कैलोमल होगा और ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये आपको लिखना है, नोट करें। सर पूरा लास्ट में क्या लिखे हैं? चल बेटा, पूरा लास्ट में क्या लिखे हैं सर? लास्ट sir. में Last. कैलोमल, CALOMEL, इसे नीचे सर। रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी नीचे। बोलते हैं। अच्छा, हाँ सर, डन। ओके, अब आते हैं हमारी हेडिंग पर, जो बेटा हेडिंग है। एनोड पे क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या हुआ था, रिडक्शन। Reduction. एनोड की इक्वेशन क्या थी, Zn solid converted into Zn aqueous plus 2 इलेक्ट्रॉन। इसके लिए जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू होती है 0.76। याद रखना ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। आपको याद है मैंने बोला था कि स्टैंडर्ड वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, कभी भी चेंज नहीं हो सकती, यस और नो? यस सर। रिमेनिंग स्टूडेंट्स, यस और नो बेटा? Yes, sir. सर यस सर। मैंने ये बोला था कि जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं वो फिक्स रहेगी, चेंज कौन सी करेंगी, जो नॉन स्टैंडर्ड है। अगर ई होता नॉट की जगह तो वो वेरी करता हर क्वेश्चन, लेकिन ई नॉट है तो ये वैल्यू हमेशा फिक्स होगी। सेकंड है Cu+2 aqueous was gaining 2 electron and providing copper salt। सेकंड इक्वेशन यही थी आपकी, यस और नो? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो यहाँ पर ये वैल्यू भी याद रखनी है, इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0.34 वोल्ट होता है। स्टैंडर्ड वैल्यू आपकी यही होती है, अपने माइंड में सेट कर लेना कि स्टैंडर्ड वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आता। तो यहाँ अगर मुझे कंप्लीट सेल रिएक्शन चाहिए, कंप्लीट सेल रिएक्शन, तो वो क्या आएगी,
Zn solid plus Cu plus 2 aqueous plus 2 electron LHS combined. RHS Zn plus 2 aqueous plus 2 electron plus Cu solid. Yes or no? यस सर। ये कैंसिल आउट? It is clear or not? हाँ सर। कंप्लीट Yes, sir. सेल रिएक्शन। अब इसके लिए ई सेल की वैल्यू क्या आएगी? इन दोनों को ऐड कर दो भाई, फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया तब हमें क्या मिली? कंप्लीट सेल रिएक्शन। इनको ऐड करो तो क्या आएगा? 1.1, 0.7, 0.31 और 604.1, तो 1.14 ई सेल की वैल्यू। अब बात आती है ई सेल निकाल कैसे कैसे, सॉरी ई नॉट सेल की वैल्यू आएगी। ये स्टैंडर्ड है तो ये भी क्या है? स्टैंडर्ड। अब यहां देखना ई नॉट सेल किस किस पैटर्न से निकाल सकते हैं। अगर ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है तो इसका स्टैंडर्ड ओपी और इसका स्टैंडर्ड आरपी रिडक्शन पोटेंशियल दोनों को ऐड कर दो। फर्स्ट पैटर्न तो ये है ई नॉट Zn स्लैश Zn प्लस 2 प्लस ई नॉट Cu प्लस 2 स्लैश Cu। यस और नो? हाँ सर। Yes, sir. यस सर। दोनों के एसआरपी और एसओपी को आप ऐड करना। कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, एसओपी की वैल्यू हमेशा किसके ऊपर होती है? Minus. स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज ऑलवेज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। सिर्फ क्या लगाते थे आप? माइनस। माइनस। ये मैंने बताया Minus. नहीं बताया? आपको बताओ। हाँ सर बताया। बताया है ना? हाँ sir. तो आपने क्या किया, ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन है, इससे रिडक्शन में कन्वर्ट किया, तो आगे क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। भाई Zn स्लैश Zn प्लस 2 है, तो Zn प्लस 2 टू Zn लिखना है तो माइनस लगाना पड़ेगा। इस वैल्यू को तो पहले लिख दो। अब इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? देखो Zn प्लस 2 Zn, पहले क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। Oxidation. ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। अब क्या हो रहा है? रिडक्शन। आगे क्या Reduction. लगाओगे? माइनस। Minus. अब एक और पैटर्न है इसका, ई नॉट सेल इज इक्वल, ये कौन सा है? रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? Reduction. एसआरपी। अगर इसे एसओपी में कन्वर्ट करना है तो देखो क्या कर सकते हैं, इसको रिवर्स करो। ये कौन सा पोटेंशियल आ गया? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आगे क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। माइनस। यहां तक किस किस को क्लियर है? यस बोलो। यस सर। Yes, sir. अभी देखो मैंने ई नॉट सेल निकाला है, इसका क्या निकाला है? ई नॉट ई नॉट सेल। सेल। E naught. अभी मुझे क्या निकालना है? यहाँ ई सेल। नल्स इक्वेशन लगाओ, इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591। एन की वैल्यू क्या आएगी? 2 हमें पता है। लॉग बेस 10। प्रोडक्ट देखना, एक्वस और सॉलिड। सॉलिड की कितनी होती है? 1। यस और नो? यस सर। हाँ sir. 1 को पुट नहीं कर रहा, सिर्फ इसको पुट कर दो। Zn प्लस 2 एक्वस अपॉन सॉलिड 1 होता है नहीं होता? हाँ। तो क्या आएगा? Cu प्लस 2। यहां तक क्लियर है? यस हाँ. सर। यस और नो तो बोलो। यस सर। हाँ sir. E सेल इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी आई है? 1.1।
ये आई इसके लिए नर्सरी इक्वेशन। यहां तक किस किस को क्लियर है? हाँ सर Yes, sir. क्लियर। यस सर, यस सर। नोट करो बेटा, समझ समझ के नोट करना इंपॉर्टेंट है बहुत। यस सर। Yes, sir. एक पॉइंट और एक्सप्लेन कर दो इसी में, आप लोग बोलो तो भाई अभी रुक जाओ 2 मिनट, तो हाँ ठीक है सर। रुक जाना, वेट करो। हाँ ये तो नोट कर लिया होगा ना ऊपर वाला? हाँ सर। हाँ जी सर। अगर मुझे कंप्लीट सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना है, अब सेल कंप्लीट हो चुकी है। पहले हम सेपरेट लिख रहे थे, Zn/Zn+2 Cu+2/Cu सेपरेट लिखा था। अब उसे कंबाइन करना है, तो सबसे पहले आप लगाओ साइड ब्रिज। ये सिंपल सिंबल किसका है? साइड ब्रिज का। ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था? Zn किसमें कन्वर्ट हुआ? Zn+2 यहाँ Cu+2 और Cu+2 Cu। Cu सॉलिड। अगर साल्ट की फॉर्म में पूछ ले तो देखना Zn/ क्या आएगा? ZnSO4। ZnSO4। ऐसा क्यों? जब ये डिसोशिएट होगा तो बेटा ये Zn+2 में जो डिसोशिएट होगा, यस और नो? हाँ सर। यहाँ क्या yes, आ गया? Zn+2। तो Zn/ZnSO4 डबल स्लैश। Cu+2 कहां से मिला होगा ये बताओ? CuSO4। CuSO4 से मिला होगा या नहीं मिला होगा? CuSO4। हाँ सर। हाँ नोट करो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे, आराम से इजी वे में सॉल्व करो। नोट कर लो तो डन बोल देना। नहीं सर, एक नहीं सर, थोड़ा सा। डन बेटा, आपको रफ कर दो। हाँ सर। हाँ सर। लास्ट इक्वेशन देखो, अपनी लास्ट इक्वेशन क्या आई थी? इस C को हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में। E नॉट सेल माइनस 0.0591 ओवर n
log base 10 Zn plus 2 upon Cu plus 2। ये हमारी लास्ट इक्वेशन आई। अब यहां से ग्राफ प्लॉट करना है। ई सेल वर्सेस log base 10 Zn plus 2 Cu plus 2। प्रीवियस लेक्चर का कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? हाँ आ रहा है, अच्छी बात। यस सर। ये y, ये c, ये m, ये x। y is equal to minus mx plus c। Line will be downward or upward? डाउनवर्ड। Downward straight line। ये क्या हुआ आपका? इंटरसेप्ट हाँ ई नॉट सेल। ये स्लोप हुआ क्लॉकवाइज मीनिंग नेगेटिव स्लोप। हो गया। अब देखो इसकी वैल्यू क्या होगी? लास्ट लेक्चर में बताया था इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? ई नॉट सेल के इक्वल। सुनो हाँ सर। ई नॉट सर। ई नॉट ई नॉट सेल की Yes, वैल्यू sir. कितनी आई थी अभी? 1.1। 1.1। अब एग्जामिनर क्या खेल खेल सकता है? सुनना, वो ये बोले यहां पर अगर ये कंसंट्रेशन 10 है, इसकी वैल्यू 10 है, तो ई सेल कैलकुलेट करो। तो आप क्या करोगे? इस पॉइंट के रिगार्डिंग ई नॉट सेल की वैल्यू चेक करोगे। वहां गिवन होगी ये वैल्यू। इस पॉइंट के रिगार्डिंग ई नॉट सेल की वैल्यू चेक करोगे। यहां पर आपने पुट कर दी, कर दिया? यस और नो? यस सर। हाँ सर। n आपको पता है 2 है, ये वैल्यू यहाँ 10 है, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा आपका न्यूमेरिकल। पहले इसको ड्रॉ करो, फिर अब चलते हैं इसके न्यूमेरिकल्स पे। हाँ नोट कर लो, डन बोल देना बेटा। हाँ सर। रफ कर दो। हाँ सर। हेडिंग डालना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। फिजिकल है तो बिना न्यूमेरिकल के तो हमारा काम चलना नहीं है। हेडिंग डालो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। कैलकुलेट E cell. Calculate E cell. E naught cell of the following reactions, and also write half cell reactions. क्वेश्चन नंबर 8 सबसे पहले सॉल्व करेंगे, इसे मैं करवाऊंगा। इस फॉर्म में इक्वेशन गिवन है, ये फॉर्म है इक्वेशन की, ये गिवन है आपको। ये 10 मोलर है और ये 0.1 मोलर। क्या गिवन है? ये कंसंट्रेशन। ऐसे ही आता है क्वेश्चन है, सेल रिप्रेजेंटेशन पूछे बोलेगा बोर्ड में और सारे पार्ट सॉल्व करवाएगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हाफ सेल रिएक्शन। फर्स्ट पॉइंट,
अब मुझे एक पॉइंट बताओ, या सॉलिड जरूर लिखना, या एक को जरूर लिखना बोर्ड में। एक पॉइंट बताओ, यहां पर आपको ई नॉट Zn/Zn+2 की वैल्यू पता है या नहीं पता? 0.7 पता है। लास्ट डेरिवेशन में बोल चुका था, स्टैंडर्ड हमेशा फिक्स होता है बेटा। हाँ सर। ये गिवन नहीं होगा एग्जाम में कभी, आपको याद रखना है। सेकंड हाफ सेल इक्वेशन क्या है देखो, इसकी वैल्यू क्या बताई थी, बोलो मैंने अभी अभी? 0.36 0.34 34 0.34। अब चलो सेल स्टार्ट करते हैं। ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है, इन्हें ऐड करके कंप्लीट सेल रिएक्शन निकालनी पड़ेगी। कंप्लीट डायरेक्ट लिख रहा हूँ, टाइम पास नहीं कर रहा, आप लोगों को निकालना सिखा चुका हूँ। अब यार मैंने ये रिवर्स बोल दिया, करो कुछ मिस्टेक हो जाए तो। +2 इलेक्ट्रॉन, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। अब ई नॉट सेल निकालना है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हाँ। ई सेल कैलकुलेट करना है, चलना जरा, फॉर्मूला आपको पता है। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, 1.1 माइनस 0.05 को 6 लिख दो, n की वैल्यू 2, log बेस 10। कितना कितना आ रहा है, वैल्यू देखना है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 10। 10 इसकी कितनी है, 0.1। ये ऊपर जाके क्या हो गया, 100। यस और नो? यस सर। हाँ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। हाँ हाँ सर। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, इजीली नहीं कर पाओगे? हाँ सर। हाँ 100 की वैल्यू क्या होगी, 10 की पावर 2, 2 को 2 आगे लेके जाओगे, log बेस 10। अब अच्छा, log सॉल्व करना आता है नहीं आता आप लोगों पे? हाँ यस सर। सर। हाँ सर। काइनेटिक पढ़ाया तो आता होगा। 100 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। 2 1.1 माइनस 0.06 कर लो। This question is clear or not? यस यस सर। सर। जो इसे सॉल्व कर ले, उसके बाद चलो पहले सॉल्व करो, सेकेंडरी में ही सॉल्व कराऊंगा। डन बोल देना जब निकलो तो। यस सर। यस सर। नोट कर लिया? हाँ सर। डन। हाँ सर। ओके, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है बस। ये गिवन था क्वेश्चन में, कंसंट्रेशन सेम है, 0.1 है। इसका स्टैंडर्ड आपको पता है, इसका गिवन था क्वेश्चन में 0.84, ये गिवन है। अब देखो
चेंज क्या क्या होगा ये समझना बेटा अच्छे ढंग से। फर्स्ट, ये फर्स्ट हाफ सेल, ये सेकंड हाफ सेल, यस और नो? यस सर। Yes, देखो मैं sir. जोर से नहीं बोल सकता क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है सर में। ये फर्स्ट हाफ सेल इक्वेशन है, यस और नो? यस सर। ये सेकंड हाफ सेल हाँ, sir. इक्वेशन। सारे बोला करो यार। हाँ फर्स्ट हाँ हाफ तो सेम रहेगी एज इट इज, सेकंड में चेंज आना है। देखो कई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ ये लिख देते हैं Ag plus is converting in Ag solid। प्रॉब्लम है यहाँ पर, प्रॉब्लम क्यों है? कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं यहाँ से, एक या दो? दो। दो दो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, प्लस 1 है तो कितने करेगा? 1। तो यहाँ 2 जरूर लगाना, भूल मत जाना, ये इंपॉर्टेंट है, आंसर चेंज हो जाएगा। यस क्लियर? यस सर। यार सारे बोलो Yes, ना यार। sir. हाँ सर। Yes, Okay। sir. चलो Yes, sir. कंप्लीट सेल इक्वेशन बनाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, Zn प्लस 2Ag प्लस एरो, Zn प्लस 2 प्लस 2Ag। इक्वेशन इज क्लियर? यस सर। यहां क्या चेंज हो जाएगा अब देखो। E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 over n log base 10। ये तो सॉलिड है, कंसंट्रेशन 1 कोई मतलब नहीं। अब यहां ये सॉलिड है तो इसकी कितनी होगी बोलो? 1 1 Ag प्लस। अब ओनली Ag प्लस नहीं है, कुछ और लगाओ ऊपर इसके, आगे क्या है? कोएफिशिएंट 2। 2 इट इज क्लियर? यस सर। आप तो Yes, sir. इसका डाटा रख के पूरा नोट करो, डाटा पुट करना, डाटा में एक चेंजर होगा। ये 0.34 था ना, ये Ag प्लस से जब Ag शिफ्ट हो रहा है, ये कितना है? 0.8, यहाँ 0.8 लगाना, ये हो जाएगा 1.56। इट इज क्लियर और नॉट बेटा? हाँ सर क्लियर। अब सॉल्व करो। Yes, sir. मुझे लास्ट फाइनल आंसर चाहिए, क्या है? ओके सर। सारे बच्चे सॉल्व करेंगे। आंसर फाइनल चाहिए मेरे को। फाइनल आंसर क्या आएगा बेटा?
1.47 1.47 आंसर करेक्ट। बेटा क्या नाम है आपका? शुभम। शुभम, आंसर करेक्ट। और किसी का आंसर आया? वैल्यूज पुट करो। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं भाई, ध्यान रखना। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल कैलकुलेट कर चुके हैं 1.56 माइनस 0.0591 एन की वैल्यू आपको पता है 2 लॉग बेस 10 Zn प्लस 2 की कंसंट्रेशन Zn प्लस 2 की कंसंट्रेशन क्या है 10 डिवाइड बाय Ag प्लस क्या है 0.1 0.1 का स्क्वायर क्या होगा 0.01 इधर सॉल्व करा दो देखो 1/0.01 ही तो होगा। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो गया आपका 10,000 यस और नो? हाँ। सॉरी 1,000। अब ये बताओ 1,000 को क्या लिख सकता हूं मैं 10 to the power 3 3 कहां जाएगा आगे इसकी वैल्यू 1 तो 3। देखो यार अगर 10 आए तो 1 100 आए 2 1000 आए 3 10 के आगे जितनी भी 0 इंक्रीज होती जाए 1 लगा लो 0 to 2 0 to 3 इट इज क्लियर? यस सर। Yes, sir. यस सर। हाँ सर। अब तो सॉल्व कर लोगे इसको। ये वैल्यू क्या हो गई आपकी 3 सॉल्व करना करेक्ट आंसर एंड एग्जैक्ट आंसर इज 1.47। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी को सॉल्व करना है चाहे कुछ भी हो जाए भाई आप। और ऐसा क्वेश्चन नीट और मेंस में आता ही आता है। क्वेश्चन इज फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन है आपका CuSO4 Ag/C यही आप सॉरी AgCl/Ag। ये देखो सॉलिड 1 यहां से Cu+2 मिलेगा यहां से Ag+ मिलेगा। अब इनकी कंसंट्रेशन बड़े अलग पैटर्न पे गिवन है। ये 2 मोलर है और इसका Ksp गिवन है 10 to the power -5 -10 है। इसका Ksp आपको गिवन है 10 to the power -10। ये सिंपल। अब ये बताओ आपने Ksp किस चैप्टर में स्टडी किया हुआ है? इक्विलिब्रियम। बाकी के तुम सारे बेटा बोलते क्यों नहीं हो, क्या प्रॉब्लम है? किस चैप्टर में पढ़ा है? Solution, sir. इक्विलिब्रियम में यस और नो? यस सर। यस। अब एक चीज बताओ ये बाइनरी साल्ट है। पहले तो मुझे यहाँ कंसंट्रेशन निकालनी है क्या आएगी AgCl will dissociate in Ag+ और Cl-। इसकी कंसंट्रेशन S और इसकी S। जब Ksp इसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालते हैं S into S क्या हो गया S² और S क्या होगा √As। याद रखना है बाइनरी साल्ट है 2 आयन है Ksp = S² तो S = √Ksp। यस और नो? यस सर। यस सर। हाँ सर। यहां से S = √Ksp। ये वैल्यू आ गई। अब आपको E सेल कैलकुलेट करना है तो देखना E सेल = E नॉट सेल। इसके लिए तो वैल्यू थी 0.76 और इसके लिए आएगी 0.8 सॉरी ये 0.34 था। हाँ इसके लिए रिडक्शन के लिए सुन लेना पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा सब कुछ करके गलती कर देता है।
ये किस फॉर्म में, ई नॉट सी यू स्लैश सी यू प्लस 2, और हमें पता किस फॉर्म की है, सी यू प्लस 2 स्लैश सी यू 0.3। हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल है, कन्वर्ट करना है किसमें, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में, तो क्या लगा दोगे आगे, माइनस। हाँ ये जो वैल्यू है ये -0.34 है और ये 0.8 है, तो 0.8 माइनस 0.34 होगा या नहीं होगा ये बताओ। हाँ होगा। बाकी के सर पूरा ही समझाना पड़ेगा यार। फर्स्ट हाफ सेल इक्वेशन क्या होगी, अब रिडक्शन नहीं हो रहा, एनोड पर है तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड है, कैथोड पर क्या, सॉरी एनोड पर ऑक्सीडेशन, तो कैथोड पर क्या होने वाला है, रिडक्शन। रिडक्शन। इसकी वैल्यू मैंने निकाल दी अभी, कितनी आई है, -0.34, यहाँ क्या है, +0.84, यस और नो। यस सर। अब सॉल्व करने पर कितना निकल के आएगा बताओगे आप, 0.46 आएगा नहीं आएगा यहाँ से सॉल्व करने पर इसको, हाँ चेक कर लो आराम से कि 0.3 और 0.46 कितना आएगा, 34 40 8 आ गया आपका। अब इसकी कंप्लीट इक्वेशन आपको लिख पाओगे नहीं लिख पाओगे, आया ना बोलो यार। हाँ सर। हाँ सर लिख लेंगे। हाँ सर। कोई मतलब नहीं है आज यार, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ, तबीयत खराब होने के बाद भी क्या तुम लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। हाँ सर। 0.06/2 log base 10, ऊपर क्या है, Cu+2 कितना है, Cu+2 कितना आया, Cu+2 गिवन है 2 मोलर बाय अपॉन Ag+1 का स्क्वायर होगा, आगे 2 है, हाँ, ये 10 हाँ। टू द पावर -5 है, -10 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +10। ओवरऑल सॉल्व करना और आंसर सर। बताओगे कल से, जी इसका सर। आंसर क्या आया था, नोट करो यहाँ तक। हाँ सर। जी सर। केएसपी की बंद, केएसपी को याद रखना, केएसपी कैसे निकालते हैं। हाँ सर। नोट कर लिया, हाँ सर। जी सर। यस सर। करो नहीं किया, देखो नेक्स्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट है बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, बहुत यूज होता है, चलो देखते हैं। feasibility of cell reaction, सेल फिजिबल कब होगी, कब वर्किंग प्रॉपर करेगी। अगर मैं, आप याद रखना फिजिबिलिटी का मतलब होता है सेल को स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के थ्रू वर्क कराना, प्रोसेस होना चाहिए स्पॉन्टेनियस। अब ये बताओ स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, बोलो, स्टार्टिंग में बताया था नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव।
डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव, इसका मतलब है डेल्टा जी की वैल्यू किससे कम होनी चाहिए? 0 से। 0। अब ये बताओ डेल्टा जी इज इक्वल टू हमने क्या निकाला था? यस और नो? यस सर। अब ये बताओ n कांस्टेंट है, f कांस्टेंट है, ठीक है? हाँ। ये वैल्यू 0 से कम कब आएगी? जब ई सेल पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? अगर Positive. नेगेटिव होगी तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में? पॉजिटिव हो जाएगा। भाई मल्टीप्लाई एडिशन तो है नहीं, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अगर इसको 0 से कम बनाना है तो फिक्स है ई सेल नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ई सेल क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव। इट इज क्लियर? हाँ सर, ठीक है, क्लियर। यस सर। बताओ बेटा। हाँ सर। हाँ सर। अब सुनो, अभी नोट मत करना। अब हमें एक गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्ट करनी है। कंस्ट्रक्ट गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये बताओ ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए या नेगेटिव होनी चाहिए? पॉजिटिव। 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 पॉजिटिव कब होती है? जब वैल्यू 0 से ग्रेटर हो। हाँ। फर्स्ट कंडीशन तो ये है। अब बात करते हैं एनोड कौन सा बनेगा और कैथोड कौन सा बनेगा। एनोड वो बनेगा जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हायर होगा। भाई एनोड का निकालते ही क्या तो याद है आपको? EOP या E नॉट OP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कैथोड के लिए क्या निकालते थे? रिडक्शन SRP। पोटेंशियल। अब एग्जामिनर क्या करेगा? 4 ऑप्शन दे देगा, स्टार एसओपी की वैल्यू होंगी या 2 एसओपी और 2 एसआरपी। जिसका एसओपी ज्यादा हो एनोड और जिसका एसआरपी ज्यादा हो क्या बनेगा आपका? यहां तक क्लियर है? हाँ यस सर। सर। नोट करो। रब कर दूं? हाँ सर। हाँ सर। एक न्यूमेरिकल है जो नीट में आया हुआ है, थोड़ा सा ट्विस्ट है, ट्विस्ट समझ जाना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। At what concentration of Cu plus 2? At what concentration of Cu plus 2 ion? Reduction potential of Cu plus 2 cell Cu. Half cell is करो सॉल्व। उसने पूछा है किस कंसंट्रेशन पर Cu प्लस 2 की किस कंसंट्रेशन पर इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 हो जाएगा। इक्वेशन लगाओ, नल्स इक्वेशन करो कोशिश।
क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? हाँ आ तो रहा है। आंसर 10 टू द पावर में आया बेटा, जो ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन था वो 10 टू द पावर में आंसर था। देखो और ये 0 होना है। जो फॉर्मूला ब्रैकेट में लगाया था क्या वो ये था? ये नीचे था ऊपर आया तो क्या हो गया था? प्लस। यस और नो? हाँ सर। माइनस। अब इधर देखो भाई, Cu+2 की वो कंसेंट्रेशन पूछी है जिस पर रिडक्शन पोटेंशियल, ये वैल्यू क्या हो जाए? 0। 0। नो? हाँ सर। हाँ सर। हाँ ये कितना गिवन है आपको? गिवन ही नहीं है पर आपको पता कितना होता है? 0.34। यही है? यस और नो? हाँ हाँ सर। हाँ यस सर यस सर। प्रॉब्लम यहां तक? नहीं। अच्छा एक और था ना यहाँ 0.3 था वहाँ पे। 0.03। 0.03। ये RHS पे गया तो क्या हो गया? हाँ माइनस। ये वैल्यू निकालनी है अभी हमें। ये कहां चला जाएगा? डिनोमिनेटर में। यहां तक क्लियर है? हाँ हाँ सर। सर। ये हटाना है तो इसे किसकी पावर में पहुंचा दोगे? 10 की। 10 की पावर। किया होगा या नहीं किया ये वाला पैटर्न? ये बताओ। हाँ सर। हाँ सही। माइनस दिया हुआ है, आंसर तो माइनस में आएगा। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, ये ऑप्शन गिवन था तो आंसर क्या हुआ? 10 टू द पावर माइनस 0.34 अपॉन 0। इट इज क्लियर? हाँ हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट oxidation potential of Zn/ZnSO4. Ksp is given to you 10 to the power minus 30. ये Ksp आपको गिवन है। अब आपको Ksp गिवन है तो रिक्वायर्ड क्या है? S रिक्वायर्ड है? यस और नो? यस सर। ZnSO4 किस में डिसोशिएट हो जाएगा? Zn2 plus SO4 minus 2। बाइनरी साल्ट है या टर्नरी साल्ट है? बाइनरी है। Binary। S और S Ksp हुआ S² तो S क्या हो जाएगा? 10 to the power minus 15। अंडर रूट Ksp। यहां से S क्या निकल के आया? इट इज क्लियर? यस सर। यस सर। अब क्या करना है? वही
EOP निकालना है। हाँ इसका E नॉट OP 0.76 वोल्ट होता है माइनस 0.06 बाई 2 क्या हो जाएगा 0.03 log बेस 10 नीचे तो 1 आएगा ऊपर क्या आ जाएगा 10 to the power सॉल्व करो भी आंसर बताओ क्या आएगा। yes sir. Zero point 31 कितना 0.31 गलत आंसर आएगा 1.21 वोल्ट। हाँ सर हाँ हाँ एडिशन सॉरी आंसर चेक कर लेना आंसर सॉल्व लिख रहा हूँ 1.21 वोल्ट। कैलकुलेट ओपी ऑफ अच्छा क्वेश्चन बनाने दो यार। एएसपी के बने बेटा इसका टेन टू दी पावर -50 और इसका ई नॉट AG2 AG+1 आपको पता है कितना होता है अभी भी बताया था आज हाँ हाँ पता ही नहीं बताया इसकी वैल्यू होता। हाँ सर हाँ सर सॉल्व करो क्वेश्चन अच्छा है। अब ये बाइनरी साइज नहीं है कि इसका एस की वैल्यू क्या आएगी ये बताओ KSP बाय 2 का रूट ओवर कितना KSP बाय 2 का रूट ओवर कितना बोलो यार एस की वैल्यू बेटो देखो KSP बाय 2 का रूट ओवर Ag2SO4 अब ये टर्नरी साइड बन गया दो तो ये आए और एक ये टर्नरी हो गया इट इज क्लियर। हाँ ये 2s और ये s KSP is equal to 2s को AG plus square AG plus कितना है 2s square s square sorry s 4s cube it is clear or not yes sir तो 4s cube है आपका। अब सॉल्व करना ही आपका होमवर्क अब तो सॉल्व कर लोगे यार। हाँ सर कर लेंगे। चलो अब सुनना पॉइंट कौन कौन से बता चुका हूं और कौन कौन से याद रखने। एनोड हमेशा लेफ्ट साइड पर कैथोड हमेशा राइट साइड। हाँ वीडियो रुक गया। वीडियो फ्रीज हो गया सर। नेटवर्क खराब है करता। वीडियो रुक गया है सर। क्या होगा वीडियो अटक गया है सर अरे वीडियो यार अटक गया था। नेट थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी नेट का। अब क्लियर है एक मिनट फ्रंट कैम ऑन कर लेते हैं। अब क्लियर है ना हाँ सर
अच्छा, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बताओ। ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, रिडक्शन। अच्छा, ये बताओ कि जो एनोड वाला सॉल्यूशन है उस पर कुछ टाइम पीरियड बाद चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? एनोड पे बोलो। पॉजिटिव, पॉजिटिव, एनोड का सॉल्यूशन पॉजिटिव और कैथोड का सॉल्यूशन क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव। उसके बाद नर्सर इक्वेशन क्या थी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल ई माइनस नॉट सेल माइनस माइनस लॉग 0.0591 ओवर एन लॉग बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट। फर्स्ट हाफ सेल इक्वेशन याद रखनी है, Zn एरो Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और सेकेंड हाफ भी याद रखनी है, Cu प्लस 2 एरो Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और Cu। कंप्लीट कैसे निकालते हैं, दोनों सेल्स के LHS को ऐड कर दो और दोनों सेल के RHS को RHS ऐड को कर add। दो। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। यस सर। फर्स्ट हाफ सेल का सेल रिप्रेजेंटेशन क्या था, Zn स्लैश Zn प्लस 2 और Zn स्लैश Zn SO4। सेकेंड का क्या था, बोलो। Cu प्लस 2 और Cu SO4 Cu और प्लस 2 Cu स्लैश Cu और Cu SO4 स्लैश Cu। प्लस Cu। कंबाइंड क्या था, Zn स्लैश Zn प्लस 2 डबल स्लैश का मीनिंग क्या है, सॉल्ट ब्रिज, Salt Cu bridge। प्लस 2 स्लैश Cu। और क्या था, Zn स्लैश Zn SO4 डबल स्लैश Cu SO4 स्लैश C। SO4 Cu। यहाँ तक क्लियर है बेटा सभी को? बेटा हाँ हाँ सर। सर। यस चलो सर। कल स्टार्ट करेंगे हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आज यार फोन टूट गया, बेटे ने तोड़ दिया, तो सुबह की क्लास इसलिए नहीं हो पाई, फोन परचेस किया तो क्लास हो गया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं यस सर। सर। प्रॉब्लम होगी तो क्या है, फेस करनी है। हाँ जी सर। टिल देन करेंगे टेक सर। केयर, बाय।